Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official Daily Vlogs. बुक रीडिंग का चैलेंज तो मैंने ले ही लिया है और एक और चैलेंज मैं लेने वाला हूँ. एक्चुअली सोच रहा हूँ लूँ या नहीं लूँ. एक्चुअली दो चैलेंज ऑलरेडी लिए हुए हैं. एक तो डेली व्लॉग का और दूसरा बुक रीडिंग जो मैंने पिछले व्लॉग में बात की थी. लेकिन मगर ये जो चैलेंज है ना, ये मायरा मुझे इंस्टिगेट कर रही है बार बार लेने के लिए. पिछले एक हफ्ते से शी इज़ आफ्टर माई लाइफ. और अब मैं सोच रहा हूँ कि ये चैलेंज भी ले लेता हूँ. क्या वो चैलेंज है? मैं घर जाता हूँ, पहले नहा लेता हूँ. अभी अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, उसके बाद बात करूँगा. सी सुशी का नया टाइम पास. ये देखो, इस लड़की को गौर से देख लो. आजकल ये जूसर के साथ टाइम पास करती है. अभी क्या नींबू डाला? क्यों डाल रही है? अरे इसमें पानी निकल रही है. अरे तो मैं कैसे खाऊंगा फिर? ये सुशी से मेरी खुशी देखी नहीं जाती. मैं इसको खाता हूँ तो तूने उसमें से भी जूस निकाल दिया. कंजूस. कितनी बड़ी कंजूस है. तेरा पास है ना, तो जूसर को भी छान के जूस निकाल ले. 2-3 फूल बचा होगा. निकल रही है. इसको एक्सटेंशन बोर्ड दे दे. नहीं उसको वो नहीं उसके उस स्विच पे नहीं चलेगा. इसको थोड़ी पावर ज़्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ पे वो स्विच थोड़ा हैवी है. वो पुरानी फिल्म में मुनीम जी दिखाते थे ना, एक जो गरीबों का खून चूस चूस के पैसा इकट्ठा करते थे. तू ऐसी हो गई है. मैं कहता हूँ मेरे हिस्से के सब पैसे सीधे से धर दो, नहीं तो घर भर को बनवा दूंगा. इतना मजा आया था कल खाने में. जलनखोर है, एक नंबर की जलनखोर है तू. जलती है तू मेरे फाइबर से. तो घर पे आने के बाद, नाश्ता करने के बाद, सोने से पहले मुझे मैसेज आया कि भाई एक रील बनाओ और म्यूज़िकल रील बनाओ. अब अनफॉर्चुनेटली अगर आपको वो रील देखनी है तो उसको आपको इंस्टाग्राम पे ही देखना पड़ेगा. मेरे पेज राहुल लोहानी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे. वो मैं यूट्यूब पर नहीं डालूंगा बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज़. तो उस रील को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा सेटअप बना रहा हूँ. ईजी नहीं होता यार, पूरा दिन लग जाता है रील अच्छी बनाने के लिए. अब ये कैसे बनेगी पता नहीं. आजकल नया गाना चल रहा है टिप टिप बरसा पानी, जो एक्चुअली 90s में की हिट फिल्म का गाना था. उसमें भी अक्षय कुमार थे और इसमें भी अक्षय कुमार है, जो अब रिलीज़ हुई है सूर्यवंशी में. तो सेम गाना इसमें यूज़ किया है कटरीना कैफ और अक्षय कुमार के साथ. उसकी 4 लाइनें मुझे गा के मैं इंस्टाग्राम पे डालूँगा. बट ये रील बनाने में बहुत टाइम जाएगा. पता नहीं आज का ब्लॉग क्या होगा. तो मैंने लाइंस रिकॉर्ड कर ली हैं, इन शॉर्ट म्यूज़िक रिकॉर्ड कर लिया है. अब उसके ऊपर वीडियो या लिपसिंग जिसे बोलते हैं वो रिकॉर्ड करनी बाकी है. तो अब मैं वो करूँगा. तो ये मेरा सेटअप है फॉर द रील. और बहुत अच्छा तो नहीं गाया बट ठीक है. अब जैसे कि इंस्टाग्राम पे होता है कि आप जितनी जल्दी डालते हैं उतना उसका व्हाटएवर, आई डोंट नो क्या एल्गोरिदम चलता है, मुझे तो समझ में नहीं आता. मुझे तो एक्चुअली एल्गोरिदम समझ में नहीं आते, ना इंस्टा के ना यूट्यूब के. मुझे क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आई जस्ट कीप ट्राइंग. सो लेट मी शो यू द सेटअप. मैंने गाना गा लिया है, अब मुझे सिर्फ लिपसिंग करना है. तो ये मैंने लाइट लगाई है, रिंग लाइट, सो दैट कि आई गेट प्रॉपर लाइट ऑन माई फेस. यू कैन सी द डिफरेंस. अभी लाइट गिर गई. तो जी रील भी बना ली. अब ओके, तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से अबाउट ए न्यू चैलेंज. सो एक चैलेंज मायरा ने मेरे ऊपर डाला है, जो पिछले एक हफ्ते से उसने डाला है. उसकी थोड़ी सी फ्लैशबैक स्टोरी में जाते हैं. जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सीधा 21 दिन का लॉकडाउन था. और सडनली वी वर एट होम डूइंग नथिंग. देयर वाज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. एंड एज यूजुअल मुझे एडिटिंग का शौक़, मुझे मेरी इस फील्ड के हर डिपार्टमेंट का शौक़. तो टू कीप मायरा एंड मेघना बिजी आई स्टार्टेड अ सीरीज़ कॉल्ड M&M टेल्स. अगर आपको कुछ एपिसोड्स देखने जो हम लोगों ने लॉकडाउन में बनाए थे तो यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब M&M टेल्स. तो कुछ 17 एपिसोड हम लोगों ने शूट किए थे, एडिट किए थे. मैं उसमें सारे डिपार्टमेंट में हैंडल करता था. राइट फ्रॉम स्क्रिप्टिंग, देन डायरेक्शन, देन एडिटिंग, फाइनल पैकेजिंग. तो मैं वो सब घर में बैठ के अकेले करता था. बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि मायरा बोर होने शुरू हो गई. उसको ऐसा लगने लगा कि यार मैं फंस रही हूँ. एंड उसका जो प्लेइंग जोन, एक तो उसकी भी गलती नहीं है, शी इज़ अ किड एंड शी वांटेड टू गो आउट, क्योंकि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस ईज़ हुई थी. तो उसका इंटरेस्ट चला गया. फिर ऑनलाइन स्कूल शुरू हो गया था, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी एंड शी लॉस्ट इंटरेस्ट. बट नाउ अगेन शी इज़ आस्किंग मी टू राइट एंड M&M टेल्स के न्यू एपिसोड्स. सो दैट्स अ न्यू चैलेंज. शुड आई एक्सेप्ट इट? आई एम स्टिल थिंकिंग. Okay, I was sleeping. I thought as much.
So I am talking about that you suddenly started talking about Eminem Tales' new story. I have already taken 2-3 challenges. One is daily vlogging. Second is coming back to my music classes. Third is reading, which I hardly do. By the way, ये book अभी भी यहीं रखी हुई है और मैंने इसका एक भी पेज पढ़ा नहीं है. You were supposed to read the entire Diary of a Wimpy Kid का series, but you did not read. या मैंने पढ़ा था यार, पूरा एक बुक पढ़ा था. कितने बुक्स थे उसके? 7? 14 बुक्स हैं. मैंने एक पढ़ा था ना, मुझे बहुत किडिश लगी वो. मेरे इंटरेस्ट का फील्ड नहीं है वो. तो सो एनीवेज, तो ये बुक अभी इसी वक्त मैं पहले 10-20 पेज पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपसे वापस बात करता हूँ. Few moments later. अभी तक तो ये बुक बहुत बोरिंग है. मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतनी मोटी बुक मैं ख़त्म कैसे करूँगा. मैं ख़त्म कर लूँ? What? मैं ख़त्म कर लूँ? ऐसे लोग आते हैं ना बीच में चैलेंज रखने के लिए. मैं कहती हूँ मुझे मालूम है मायरा, यू लव रीडिंग, यू कैन रीड. And you have to go to. She finished 2 books in 2 days, right? कैसे? हमारी बात अधूरी रह गई. What to do? You are saying Eminem Tales का एपिसोड बनाओ. एंड द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे ही मैं स्टोरी लिखता हूँ ना और उसके बाद मायरा को सुनाता हूँ तो मायरा का फेस स्ट्रेट हो जाता है, बिकॉज उसको लगता है अरे मेरे को तो पूरे दिन ये शूटिंग कराते रहेंगे. एंड मुझे ऐसा लगता है मैं चाइल्ड लेबर करा रहा हूँ, जबकि मुझे बहुत ग्रेट अब इंटरेस्ट नहीं रह गया, बिकॉज मायरा डिडंट टेक एनी इंटरेस्ट व्हेन आई वाज एक्चुअली वर्किंग वेरी हार्ड एंड यू नो मेकिंग 1 एपिसोड पर वीक. आपको देखना है Eminem Tales पे जाके देख लो. बताओ क्या करूँ? व्हाट इफ आई मैं मेहनत से लिखूँ और आप बोलो नहीं मुझे नहीं करना है. Then don't ever do it again. कितना इजी है ना. बोल दे कि डोंट एवर डू इट अगेन बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड. फिर ऐसा होना चाहिए कि यू कैन नॉट. मैं एक बार को बिजी हुआ तो आई कैन से कि एपिसोड नहीं कर सकते, बट यू कैन नॉट से नो. Okay. सीरियसली. क्या कौन सा प्रॉमिस बोलते हैं इसको? पिंकी प्रॉमिस. कौन सा पिंकी प्रॉमिस? नहीं, दूसरा आप दो. Okay, this is a pinky promise. One more challenge. मैंने लगता है एक्साइटमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस ले लिए. कैसे होंगे फुलफिल? बुक रीडिंग, रियाज, ब्लॉग शूट एंड एडिट, वर्कआउट, Eminem Tales. मैं गया. I want people to see how she behaves when actual shooting starts. एक शॉट लेना भारी पड़ जाता है मेरा. No, Luckily, see Mama's acting now. it's not about acting. My only concern क्या होता है कि मैं फिर because I understand editing and मुझे फिल्म एडिटिंग समझ में आती, तो उस हिसाब से मेरे को शॉट लेने पड़ते हैं और उनको फ्री करना पड़ता है. अदरवाइज कोई एपिसोड पूरा ही नहीं हो. टास्क एनीवेज, मैं 20 पेज पढ़ के फिर बताता हूँ कि ये बुक क्या समझाने की कोशिश कर रही है. ओके. 2 very boring minutes later. अभी भी इस बुक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं चाय बनाते बनाते बुक पढ़ लेता हूँ. एंड बाय द वे, मैं साइलेंट रीडर नहीं हूँ. मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ता हूँ. सॉरी. दुनिया में खाना भले ही कम पड़ जाए, चाय कभी कम नहीं पड़नी चाहिए. और यहाँ पे ऐसे बहुत लोग जो चाय नहीं पीने की बातें करते हैं, लेकिन बाद में फिर आ जाते हैं बड़ा वाला कप लेके. आई हैव टू बी वेरी केयरफुल. इधर ही खड़ी मैं तो सबसे छोटा मोटा लेती हूँ. छोटा मोटा कप और सुशी. Our inability to let go of what's been prevent us from moving forward into what could be. That's why the first chapter of this book focused on developing our ability to let go. And then we stay into the present before looking into the future. तो मैं आज भूल गया कि सोना भी था. मुझे याद ही नहीं आया कि पता नहीं आज क्या हो गया. एक तो नींद ऐसी आई भी नहीं, और आई फॉरगॉट कि दिन में सोना चाहिए था. अभी इट्स ऑलरेडी 5:30. कांट स्लीप नाउ. शाम के टाइम नहीं सोते, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं. Much later. Boo. Okay guys, so Papa is
filled my bottle. I made my hair. I'm wearing my mask. I'm wearing my socks already. So I just need to use the bathroom and take something down. So for that we need. So I'm gonna take these walnut cookies. I'm gonna be taking these walnut cookies down, and I'm gonna be taking one of this for my friend and one for me. We stayed for a long time, so this came. Anyways, shut that down. The lights. We have. So I've already done that, so I don't need to wear that. My shoes are here. So, okay. तो भाई लोगों, वो बुक पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। नहीं, ऐसा नहीं कि बुक ख़राब है या बुक में कोई प्रॉब्लम है। इट्स अ वेरी गुड बुक। द ओनली थिंग इज़ कि जब आपको किसी चीज़ की हैबिट या आदत नहीं होती है तो वो कल्टीवेट करने में टाइम लगता है, और ये होता है। ये स्ट्रगल है किसी भी तरह की चीज़। जिन लोगों को पढ़ने की आदत नहीं है, जिन लोगों को एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो अच्छी है स्पेशली, उसकी आदत डालने में टाइम लगता है। तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मुझे एक एक पेज के लिए अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने जितने 10-15 पेज पढ़े हैं इस बुक अभी तक का जो बुक मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, दे टॉकिंग अबाउट जो हम लोग अपने माइंड में चीज़ों को सोच लेते हैं। सपोज इफ़ यू फॉट विद अ फ्रेंड, अगर आपके दोस्त के साथ झगड़ा हुआ है तो वो आपके बारे में क्या सोचता है ये आप खुद डिसाइड करने लगते हो अपने माइंड में कि अरे अब वो मेरे दूसरे दोस्तों के पास जाएगा और उनसे मेरी बातें करेगा या मेरे बारे में बिचिंग करेगा, मेरी बुराई करेगा। या अब हस्बैंड वाइफ में जब झगड़ा होता है तो जब वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते तो दे आर थिंकिंग व्हाट देयर पार्टनर इज़ थिंकिंग कि अरे वो ऐसा सोच रहा होगा, उसने मेरे बारे में ये किया होगा, अच्छा उसने जानबूझ के खाना ख़राब बनाया, अच्छा ये जानबूझ के पैसे मुझे नहीं देते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये माइंड गेम होता है जो हमारा माइंड हमारे साथ प्ले करता रहता है। तो इसके बारे में अब तक मुझे इतना समझ में आया कि किस तरीके से हमारा माइंड ही हमारा डेविल है। और ये दिस बुक इज़ ऑल अबाउट कि कैसे डील करें ऐसी सिचुएशन से। अब आगे जैसा भी होगा इस बुक में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे अगर समझ में आएगी आई विल शेयर विद यू। राइट नाउ इट्स 7:30 PM। लेट मी फिनिश माई वर्कआउट एंड देन एज यूजुअल मैं रेडी होके सीधा जाऊँगा हॉस्पिटल। अभी मुझे स्ट्राइक हुआ जब मैं सो रहा था। मेरे को मायरा की आवाज़ आ रही थी कैमरे के साथ कुछ बातें करते हुए। वो क्या कर रही थी पता नहीं है, वो तो मैं जब एडिट करने बैठूँगा तब मुझे समझ में आएगा क्या किया होगा उसने। सी अगेन डेविल माइंड इज थिंकिंग। क्या बना रही है सुची? पुलाव है। ओके जी, सो आई एम ऑल सेट टू गो टू दी हॉस्पिटल। अभी विपुल से मेरी बात हुई एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि डॉक्टर ने आज समीर को देखा और दे आर वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस एंड होपफुली अगर प्रोग्रेस यही रही तो शायद आज मेरी हॉस्पिटल में ही आखिरी रात होगी, बिकॉज कल उसको डिस्चार्ज मिल जाएगा। अच्छा है कि कल से फिर समीर घर पे होगा तो he'll be far better, क्योंकि अभी तक एंटीबायोटिक्स पे है तो ऐसे भी आपको भूख नहीं लगती। ऊपर से हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि आप आधे होपलेस वैसे ही हो जाते हो। तो ये गुड न्यूज़ है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। दिस इज़ राहुल लोहानी, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग टुमारो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड लव यू ऑल। बाय एंड डू सब्सक्राइब। बाय बाय।